भारत से करीब 17,000 किलोमीटर दूर दक्षिण और उत्तरी प्रशांत महासागर के तट पर एक ऐसा देश बसा है जिसकी आबादी करीब 3.5 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है। इस देश में ईसाइयों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ईसाई यहाँ की कुल जनसंख्या का 91% हिस्सा कवर करते हैं, लेकिन यहाँ अन्य धर्मों के लोगों की भी बहुलता है। 15वीं सदी में गुरु नानक देव जी द्वारा भारत में स्थापित सिख धर्म अब पेरू जैसे लैटिन अमेरिकी देश में अपनी जड़ें जमा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के वीडियो में मैं आपको साउथ अमेरिका के देश पेरू में सिखिज्म की कहानी बताऊंगी और सिख यहाँ पहुंचे कैसे और कैसे पेरू की मिट्टी में वो नई उम्मीदों के बीज बो रहे हैं, ये भी बताऊंगी। पेरू में सिख धर्म की कहानी नई नहीं है। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में कुछ सिख परिवार व्यापार, शिक्षा और तकनीकी अवसरों की तलाश में पेरू पहुंचे। ये परिवार मुख्य रूप से राजधानी लीमा में बसे, जहां सिखों की संख्या भले ही 40-50 से ज्यादा ना हो, लेकिन उनका उत्साह और पहचान किसी विशाल समुदाय से कम नहीं है। ये सिख परिवार अपनी पगड़ी, अपनी संस्कृति और गुरुजी की शिक्षाओं को गर्व के साथ जी रहे हैं, जिससे पेरू की बहुसांस्कृतिक जमीन पर एक नया रंग चढ़ रहा है। सिख धर्म का मूल मंत्र नाम जपना, कीरत करना, वंड छकना पेरू में भी जीवित हो रहा है। खासकर लंगर की परंपरा ने पेरू वासियों का दिल जीत लिया है। सिखों द्वारा समय समय पर चलाया जा रहा लंगर पेरू के लोगों के लिए एक नई प्रेरणा बन रहा है। राजधानी लीमा में सिख समुदाय ने कई बार गरीबों और जरूरतमंदों के लिए लंगर का आयोजन किया है, जहां लोग न केवल भोजन पाते हैं बल्कि सिख धर्म की समानता और सेवा की भावना को भी करीब से देखते हैं। ये परंपरा पेरू की सामाजिक एकजुटता की भावना से पूरी तरह से मेल खाती है, जिससे स्थानीय लोग इसे खुले दिल से अपनाते हैं। कोविड-19 महामारी ने जब पेरू में भारी तबाही मचाई, तब सिख समुदाय ने अपनी सेवा भावना से एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। पेरू में एक सिख सेवाधारी कृष्ण सेवा सिंह ने उस दौरान लंगर पेरू परियोजना शुरू की थी और इस पहल के तहत लीमा और आसपास के इलाकों में हजारों जरूरतमंदों को भोजन और जरूरी सामान बांटा गया। कृष्ण ने बताया कि महामारी में पेरू में रोजगार 42% तक गिर गया था। ऐसे में लंगर पेरू परियोजना ने कमजोर समुदायों को न केवल भोजन बल्कि जीने की उम्मीद भी दी। पेरू में सिखों की ये सेवा न सिर्फ पेट भर रही थी बल्कि लोगों के बीच भाईचारे का पुल भी बना रही थी। ध्यान देने वाली बात है कि पेरू में सिख समुदाय को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। सबसे बड़ी बाधा है सिख धर्म के प्रतीकों, पगड़ी और कृपान के बारे में जागरूकता की कमी। स्थानीय लोग अक्सर इन प्रतीकों को समझ नहीं पाते, जिससे गलतफहमियां पैदा होती हैं। साथ ही पेरू में कोई स्थानीय गुरुद्वारा ना होने के कारण धार्मिक समारोहों के लिए सिखों को निजी घरों या किराए के स्थानों पर निर्भर रहना पड़ता है। बावजूद इसके सिख समुदाय इन चुनौतियों को हिम्मत और धैर्य के साथ पार कर रहा है। पेरू में सिख धर्म के असली नायक हैं वहां के एकमात्र सिख नागरिक भाई प्रताप सिंह। ये आधिकारिक तौर पर पेरू के नागरिक हैं। वो न केवल सिख धर्म के सिद्धांतों को पेरू की संस्कृति के साथ जोड़ रहे हैं बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका में गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को फैला रहे हैं। धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए वो सिख पहचान को बनाए रखने और स्थानीय लोगों को इसके बारे में जागरूक करने में जुट रहे हैं। भाई प्रताप सिंह का जीवन भारत और पेरू की संस्कृतियों के बीच एक अनोखे सेतु के समान है, जो सिख धर्म की वैश्विक यात्रा को और मजबूत करता है। आपको बता दें कि पेरू में सिख धर्म अभी अपनी शुरुआत अवस्था में है, लेकिन इसका भविष्य बेहद उज्जवल है। सिख समुदाय शिक्षा, सामाजिक कार्य और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। भविष्य में यहाँ एक स्थानीय गुरुद्वारे की स्थापना और स्कूलों और विश्वविद्यालयों में सिख धर्म के बारे में जागरूकता कार्यक्रम पेरू में सिखों की पहुंच को और बढ़ा सकते हैं। सिख समुदाय की सेवा और समानता की भावना पेरू के बहुसांस्कृतिक समाज में एक नई रोशनी बिखेर रही है। पेरू में सिख धर्म की ये कहानी सिर्फ एक समुदाय की उपस्थिति नहीं है बल्कि मानवता, सेवा और एकता की जीवित मिसाल है। लंगर की थाली से लेकर भाई प्रताप सिंह की प्रेरणादायक कोशिशों तक सिख समुदाय पेरू
में न केवल अपनी पहचान बना रहा है बल्कि स्थानीय संस्कृति के साथ मिलकर एक नया सांस्कृतिक रंग गढ़ रहा है। आपको पेरू में सिखिज्म की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।